जहाँ ईद का त्योहार हम खुशियों के साथ मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल कर के मनाते हैं। हमारे देश की संस्कृति ये रही है कि हम सब त्योहार मिलजुल करके मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्योहार बड़ी खुशियों के साथ मनाया गया। होली के त्योहार पर हम सब ने मिलकर के गुजिया खाई, एक दूसरे को गुजिया बांटी। वही ईद पर हम एक दूसरे को जहाँ बधाई देते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वहीं सिमैया खा करके भी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और ईद के त्योहार के दिन हम संकल्प लेते हैं और एक दुनिया को संदेश भेजा जाता है कि अमन चैन और खुशहाली के साथ आपस में हम दूरियां खत्म कर करके रहें। जितना हम मिलजुल करके रहेंगे, एक दूसरे का जितना हम सम्मान करेंगे, उतना ही हमारा समाज और देश और खुशहाली के रास्ते पे चलेगा। सर, ईरान में लगातार जंग जारी है इसराइल के खिलाफ और तमाम मुसलमान आज हिंदुस्तान के अंदर ईद नहीं मना रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले दिन ही मैंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी सोच के लोग युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहे। युद्ध की नौबत नहीं आनी चाहिए थी और भारत जैसे देश ने एक मौका खो दिया जब विश्व गुरु बन सकते थे। भारत अगर खड़ा हो जाता तो युद्ध नहीं होता। और युद्ध के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि बहुत से लोगों की जान जाती है, बहुत नुकसान होता है, देश खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। अखिलेश जी, युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी समस्या का। जो लोगों की जान गई है वो लौटेंगे नहीं और युद्ध से नुकसान ही होगा, हम युद्ध के पक्ष में नहीं। अखिलेश जी, एक छोटा सा सवाल और है। देश के प्रधानमंत्री ये नारा लगा रहे हैं, इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। इसका क्या मैसेज जनता तक के पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं जानते हैं, वो केवल नफरत फैलाना चाहते हैं और हर परिस्थिति का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में जो लोग अपने देश के लिए शहीद होते हैं, जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, उनको हमेशा लोग उस देश के या देश के लोग दिलों में याद किया करते हैं। अखिलेश जी, एक मथुरा को लेके एक मुद्दा और है। मथुरा को जो गाय वाला मामला चला उसको लेकर एक गोवंश के एक बाबा है, बाबा परसा उनकी जो है मौत हो गई। उसके बाद काफी पथराव हो रहा है। पुलिस बल और भीड़ जो है सड़क पर था। अ, अगर एक साधु संत बाबा की हत्या हुई है तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि बनारस जो देश के प्रधानमंत्री, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर एक छात्र को गिरा करके मार दिया। और कुछ दिन पहले गोरखपुर में एक हत्या हुई। हत्याएं लगातार हो रही हैं, केवल हमारे मीडिया के लोग, इनको दाना मिल जाता है कि उसी हिसाब से गाना गाते हैं। अगर सच्चाई मीडिया दिखाने लगे, उसी दिन सरकार गिर जाएगी। पेट्रोल के दाम महंगे हो गए, पेट्रोल का बढ़ा दिए। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि लकड़ी खरीद लो, कंडा खरीद लो, कोयला खरीद लो और अगर न खरीदा हो तो खरीद लो और साइकिल का इंतजाम कर लो, तांगे का इंतजाम कर लो। युद्ध अगर चल गया लंबा और युद्ध अगर लंबा चला तो आपको साइकिल पे चलना पड़ेगा, तांगे पे चलना पड़ेगा, रिक्शे पे चलना पड़ेगा और खाना अंगीठी पे बनाना पड़ेगा, चूल्हे पे बनाना पड़ेगा। इसलिए कोयले का, लकड़ी का, कंडे का भी इंतजाम कर लो। ये जो चैनल चला रहे हो, तुम्हारा चैनल भी नहीं चलेगा। और एक चीज और, आजकल पुलिस भी पॉलिटिशियन वाला काम करने लगी है। अभी संभल के सीओ का एक बयान आया था, बहुत ही चर्चा में है वो। अरे पुलिस वालों के बारे में कुछ मत करो, उनके लिए एक ही नारा है, हथेली गरम पुलिस नरम।